हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और भौतिक विज्ञान योग। प्रथम श्लोक भगवद विज्ञान योग प्रथम श्लोक श्री भगवान वाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मं यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, किपरि संपूर्ण रूप से मो चेतन रही योगाभ्यास करी मोठरे मनोनिवेश करी निसंदेह भाव में मत संपूर्ण रूप से जापर ता वर्तमान श्रवण कर। एठारे ईश्वर कहते जे सप्तम अध्याय कृष्ण प्रकृति कथा भल भाव वर्णना करा जायछि। श्रीकृष्ण समस्त ऐश्वर्य परिपूर्ण किपरि भाव से ऐश्वर्य गुड़िक प्रदर्शन करती ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। ए अध्याय रे मध्य ताहा भल भाव वर्णना करा जायछि किपरि चारि प्रकार भाग्यवान लोक कृष्ण प्रति आकर्षित हुअन्ति एवं किपरि चारि प्रकार हतभागा लोक जो माने कृष्ण को बा कृष्ण चेतना को ग्रहण करती नहीं। भगवद गीतार प्रथम 6 अध्याय रे वर्णना करा जायछि जे जीव अप्राकृतिक दिव्य आत्मा अटे। से विभिन्न प्रकार योगाभ्यास करी आत्मानुभूति लाभ स्तर को उन्नीत हो पारे। षष्ठ अध्याय शेष में परिष्कार भाव में वर्णना करा जायछि एवं कहुଯାଇଛି कृष्ण चेतना मार्ग रे मन को स्थिर रखिबा ही सर्वोत्तम योग अटे। केवल कृष्ण ठारे मन स्थिर रखिले संपूर्ण रूप से अद्वय ज्ञान जापर, अन्यथा संभवपर नुहे। निर्विशेष ब्रह्मज्योति व ब्रह्मानुभूति किंवा हृदय स्थित परमात्मा से दिव्यत्व को अनुभव करने जरूरी। वास्तव में पूर्ण ज्ञान विज्ञान होउछन्ति श्रीकृष्ण। पूर्ण कृष्ण चेतन व्यक्ति पक्ष सब परिस्फुट हो उठे। पूर्ण कृष्ण चेतन व्यक्ति जानी थाए जे निसंदेह भाव में कृष्ण होउछन्ति अंतिम ज्ञान। कृष्ण चेतना मार्ग रे विभिन्न योग पद्धति होउछि गोटे गोटे पावच्छा। से सीधा सड़क कृष्ण चेतना मार्ग ग्रहण करे जे सीधा सड़क कृष्ण चेतनार मार्ग को ग्रहण करे स्वतः ब्रह्मज्योति परमात्मा संपर्क पूर्ण ज्ञान से लाभ करें। कृष्ण चेतना योगाभ्यास कले व्यक्ति समस्त विषय रे पूर्ण ज्ञान लाभ करें, अर्थात अद्वय ज्ञान भगवान जीव प्रकृति भूत प्रकृति एवं एमानकर विभिन्न प्रकाश ए संपर्क ज्ञान से लाभ करे। किपरि भाव में योगाभ्यास आरंभ करवा उचित षष्ठ अध्याय रे शेष श्लोक रे कहगला नवधा भक्ति आगरू कही नवधा भक्ति संपर्क रे जहा द्वारा कि ईश्वरंकर से दिव्यत्व को उपलब्धि करने संभवपर। वास्तव में अर्जुन को भगवान एठारे कहउछन्ति मो ठारू ही शुण, अर्थात एठारे कहउछन्ति जे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होउछन्ति स्वयं श्रीकृष्ण, तांको ठारू बड़ केही नाहांती। तेणु व्यक्ति तांको ठारू शुणिले बा कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति करिबा पई सबुठु अधिक सुविधा पाए। सीधा सड़क भाव में भक्त माने कृष्णंकर चेतना को श्रवण करवा अथवा कौनसी व्यक्ति द्वारा अनुप्राणित हो तांकर दिव्य पथ को बाछिबा द्वारा से दिव्यत्व को उपलब्ध करवा संभवपर हो पारे। अर्थात एठारे भगवान से दिव्यत्व को बा दिव्य लीला सबको श्रवण करने द्वारा भजन करने द्वारा कीर्तन द्वारा से शुद्धता को निज भितर उपलब्ध करने संभवपर हो पारे। विश्वविद्यालय रे दिया जाउथिबा शिक्षा प्रकृत रे आध्यात्मिक शिक्षा दिए नहीं, बरं ताहा साधारणतः कर्ममय जीवन को सुंदर करिबारे किंतु प्रकृत जीवन वास्तविकता सहता सामना करबा पई असमर्थ। यही स्थान आम कहीपर जे जो मैंने विश्वविद्यालय रे पढ़ी शिक्षार दुरुपयोग करुछन्ति बा शिक्षा द्वारा गर्वित हो से भगवद गीतार से सारांश को विरोध कर से भली लोक यह सब कथा को श्रवण करने उचित नुहे। श्रीमद् भागवतम रे प्रथम स्कंद रे द्वितीय अध्याय रे कहुଯାଇଛି जे भगवान श्रीकृष्ण विषय रे जानिबा पाई निम्न मत वर्णना करा जायछि।
शृणुतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तहस्तो ह्यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामो लोभादयश्च चेतः एतैरनाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनोस भगवद्भक्तिजुगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अर्थात वैदिक साहित्यମାନଙ୍କରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭଗବତ ଗୀତା ଜରିଆରେ ଶୁଣିବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଟେ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ବା ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣତଃ ତାର ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମେ ଉନ୍ନତି କଲେ ରଜ ତମ ଗୁଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ କାମନା ଲୋଭ କ୍ରମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ କଟିଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭୌତିକତାର ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବା ଭୌତିକତାର ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛେଦନ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସଂଶୟ ସମଗ୍ର ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦ୍ୱୈୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।